प्रिय मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आज हम जीरो आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने आर्टिकल ए और एन और फिर दैट के बारे में पढ़ा। अब हम जीरो आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे, यानी कहाँ पे आर्टिकल हम यूज नहीं करते। यानी जीरो आर्टिकल का मीनिंग क्या है? जहाँ पे आर्टिकल यूज नहीं किया जाता है, ना ही एन का, ना ही ए का, ना ही द का यूज करते हैं। तो यानी जीरो आर्टिकल टॉपिक है, या इसको कह सकते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल, यानी आर्टिकल का यूज नहीं करना हो। अब सबसे पहला यूज है इसका बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनसे पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते, ना ही ए एन दी, तीनों के तीनों में से कोई भी यूज नहीं होता अनकाउंटेबल नाउन से पहले। तो अनकाउंटेबल है वो कब की सिचुएशन की बात है? जब जेनेरिक रेफरेंस में आए। वैसे अनकाउंटेबल के साथ में ए और एन का तो यूज होता ही नहीं है, ये तो संभव ही नहीं है। अब बात आती है द की, तो द का यूज हम नहीं करते हैं। जेनेरिक रेफरेंस में यदि अनकाउंटेबल आए तब हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते। यदि मान लो वो डेफिनेट बन जाता है तब हम आर्टिकल द यूज करते हैं अनकाउंटेबल के साथ में। अब जैसे ये सेंटेंस है, वाटर इज कलरलेस, इसमें ये वाटर है अनकाउंटेबल है और ये जेनेरिक रेफरेंस में आया है, जनरल सेंस में आया है, तो इसलिए इसके साथ में कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते। यानी वाटर है वो कलरलेस यानी रंगहीन है, तो इसमें यानी ये पूरे के पूरी यहाँ पे जेनेरिक रेफरेंस में आया, पूरी जाति को बताने के अर्थ में आया, तब हम जीरो आर्टिकल यूज करेंगे। अगला सेंटेंस है, हिंदी इज स्पोकन इन नॉर्थ इंडिया। तो यहाँ पे हिंदी ये लैंग्वेज है, तो भाषा अनकाउंटेबल होती है, तो इसलिए इससे पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जेनेरिक रेफरेंस में आया है, इंडेफिनिट सेंस में आया है, तब हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। अब अगला, यदि मान लो सवाल ऐसे आ जाए, यानी ब्लैंक हिंदी ऑफ राजस्थान इज डिफरेंट फ्रॉम ब्लैंक हिंदी ऑफ बिहार। अब देखिए यहां पे यही अनकाउंटेबल भाषा है, लेकिन ये इसके कारण से क्या हुआ, डेफिनेट हो गया। ये जो हिंदी है यहां पे अनकाउंटेबल नाउन है, तो वो इस जानकारी के अनुसार क्या हुआ, डेफिनेट हुआ। हमने पहले द आर्टिकल में पढ़ा था कि आगे कोई जानकारी होवे उसके अनुसार डेफिनेटनेस प्राप्त करता है, तब हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो यहां पे ये जो प्रेपोजिशन फ्रेज है, इसके कारण से ये हिंदी है वो डेफिनेट हुआ, तब हमने आर्टिकल द का यूज किया। ऐसा ही इसके साथ हुआ, यानी यहां पे ये जो जानकारी है ऑफ बिहार, बिहार की हिंदी, यहां पे स्पेसिफिक रेफरेंस में आ गया, यहां जेनेरिक रेफरेंस में नहीं है, बल्कि स्पेसिफिक रेफरेंस में आया कि भी बिहार की हिंदी है वो राजस्थान की हिंदी से क्या है, भिन्न है। इस वजह से इन दोनों से पहले हमने आर्टिकल द यूज किया। यानी यहां पे हमने कोई आर्टिकल यूज नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये जनरल सेंस में आया है, जेनेरिक रेफरेंस में आया है और ये स्पेसिफिक रेफरेंस में आया, इसलिए इसके पहले हमने आर्टिकल द का यूज किया। अब ये रेड इज ए कलर, यहां पे अनकाउंटेबल सेंस में है। ये कलर जो भी रंगों के नाम है तो वो सारे अनकाउंटेबल है, तो इससे पहले हमने आर्टिकल जीरो यूज किया, कोई आर्टिकल यूज नहीं किया। अगला है रेड ऑफ दिस शर्ट। अब देखिए इसमें ये ऑफ शर्ट है, ऑफ दिस शर्ट, इसके कारण से क्या हुआ, ये रेड है, डेफिनेट हुआ। यानी आगे ये जानकारी है, इसके अनुसार ये रेड है वो डेफिनेट हो गया, तब हमने आर्टिकल द का यूज किया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं करते, लेकिन यदि वो डेफिनेट हो जाए तब हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। ए और एन का तो यूज होना ही नहीं अनकाउंटेबल के साथ में, लेकिन द का यूज हम तभी करते हैं जब वो डेफिनेट बन जाए। तो ये पहला हमने इसका यूज देखा। अगला यूज है बिफोर काउंटेबल प्लूरल, यानी जो भी काउंटेबल प्लूरल है उनके साथ में हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते। यानी काउंटेबल प्लूरल है उनके साथ कोई यूज नहीं करते जब ये जेनेरिक रेफरेंस में आए। यानी इससे पहले हमने पढ़ा भी था, ये चीजें पहले जिक्र कर भी चुके हैं। तो यानी जो काउंटेबल प्लूरल हुए और पूरी जाति को बताए तब हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। जैसे इसमें है ये चिल्ड्रन आर नोटी, कि बच्चे वो शरारती होते हैं, तो इसमें जीरो आर्टिकल का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जेनेरिक रेफरेंस में है, पूरी जाति को बता रहा है, इसलिए इससे पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। और यदि मान लो यही सवाल यदि ऐसे आ जाए
ब्लैंक चिल्ड्रन ऑफ हरी आर नोटी, यानी हरी के बच्चे हैं वो शरारती हैं। तो अब इसमें ऑफ हरी के कारण क्या हुआ, ये डेफिनेट हुआ, ये चिल्ड्रन है, ये नाउन है, वो डेफिनेट हुआ, तब इसके अनुसार हमने द आर्टिकल का यूज किया। तो सेम इससे पहले जो बात पढ़ी, अनकाउंटेबल से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं करते, लेकिन यदि वो डेफिनेट हो जाए तब हम आर्टिकल द का यूज करते हैं आगे कोई जानकारी के अनुसार। वैसे ही काउंटेबल प्लूरल के साथ में हुआ, यदि ये पूरी जाति को बताए तब हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते, लेकिन यदि मान लो यही नाउन कोई डेफिनेट हो जाए तब हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। अगला तीसरा यूज है इसका जीरो आर्टिकल का, यानी बिफोर सर्टेन प्रॉपर नाउन, यानी प्रॉपर नाउन से पहले हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। जैसे मोहन है, इंडिया है, ग्रीनलैंड है, यानी जो भी प्रॉपर नाउन है उनसे पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। तीसरा यूज ये था। बाकी हमने प्रॉपर नाउन के बारे में हमने और भी पढ़ा कि उनसे पहले हम ए का भी यूज करते, ए और एन का भी यूज करते हैं, और कभी कभार द का भी यूज करते हैं। तो ये भी हमने पहले यूज पढ़ा था इसमें, ए एन के यूज में। जब ये प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन बन जाता है तब हम आर्टिकल ए और एन में चले जाते हैं, और यदि मान लो ये डेफिनेट बन जाता है तब हम आर्टिकल द का भी यूज करते हैं। तो इस प्रकार से इसके तीन यूज पढ़े जीरो आर्टिकल के। चौथा यूज है बिफोर द नेम ऑफ फैमिली रिलेशनशिप, यानी जो भी पारिवारिक रिश्ते हैं उनके नाम के पहले हम जीरो आर्टिकल का यूज करते हैं। यानी सारे के साथ जो फैमिली मेंबर है, मदर है, फादर है, सिस्टर है, ब्रदर है, वाइफ है, हस्बैंड है, अंकल, कुक, नर्स, डॉक्टर, सर्वेंट, इन सब के पहले हम जीरो आर्टिकल यूज करते हैं, यानी कोई आर्टिकल इनसे पहले यूज नहीं करते हैं, क्योंकि सारे के सारे घर के सदस्य हैं। यानी इसमें याद रखने के लिए एक बात है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी घर की कोई वैल्यू नहीं है, उनसे पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, और ये सारे के सारे घर के सदस्य होने जरूरी हैं। तो इस प्रकार से चौथा इसका यूज देखा। अब है इसका पांचवा यूज, इंस्टीट्यूशनल यूजेज इन प्राइमरी फंक्शन, यानी जो भी जो संस्था है वो यदि प्राइमरी रूप में आए, प्राइमरी फंक्शन के रूप में आए, प्राइमरी पर्पस के रूप में आए, तब हम आर्टिकल कोई भी यूज नहीं करते हैं। जैसे हॉस्पिटल है, कॉलेज है, स्कूल है, टेम्पल है, मॉस्क्यू है, चर्च है, मार्केट, जेल, प्रिजन, कोर्ट, इन सब के पहले हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं जब ये प्राइमरी फंक्शन के रूप में आए। प्राइमरी फंक्शन मतलब जिसके लिए काम में ली जाती है, मूल रूप से जो संस्था जिसके लिए बनी है उसी पर्पस के रूप में यदि काम आती है तब हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। जैसे इसके उदाहरण है, माई ब्रदर इज इल, मेरा भाई बीमार है, तो ही हैज बीन एडमिटेड, यानी उसको भर्ती किया जा चुका है इन ब्लैंक हॉस्पिटल। तो इससे पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें हॉस्पिटल है, वो जिसके लिए बनी है, मरीजों के लिए बनी है, पेशेंट के लिए बनी है, तो यानी इसी बंदे को क्या किया गया, भर्ती किया गया। इससे पहले हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। अगला है माई ब्रदर इज इल, मेरा भाई बीमार है, आई वेंट टू हॉस्पिटल टू सी हिम। तो यहां पे इससे पहले हमने आर्टिकल द का यूज करना पड़ा। क्यों? क्योंकि इसमें बीमार तो मेरा भाई है, लेकिन मैं तो गया, उससे मिलने के लिए गया, यानी बीमार तो मेरा भाई है, यानी पेशेंट है ये, लेकिन मैं तो केवल मिलने के लिए गया, तो इसलिए यहां पे ये क्या हुआ, आर्टिकल द का यूज किया। मेरे लिए कोई संस्था बनी हुई है, वो तो मरीज के लिए बनी हुई है, तो इसलिए हमने इससे पहले आर्टिकल द का यूज करना पड़ा। अगला है, यानी ये क्या बात बता रहा है, ये इसका सेकेंडरी पर्पस है। मूल पर्पस क्या है इसका, जो प्राइमरी फंक्शन तो इसका ये है कि ये केवल, और हॉस्पिटल है वो पेशेंट के लिए बनी होती है, जैसे स्कूल है वो स्टूडेंट के लिए बनी होती है, तो वैसे के वैसे ये उसके अनुसार बनी है। तो यहाँ पे है माई ब्रदर इज ए डॉक्टर, मेरा भाई है वो डॉक्टर है, ही गोज टू, यहाँ पे हॉस्पिटल एवरीडे। तो यहां पे इससे पहले हमने आर्टिकल द का यूज किया। क्यों? क्योंकि डॉक्टर है, डॉक्टर के लिए हॉस्पिटल नहीं बना है, बल्कि पेशेंट के लिए बना है, तो यहां पे इसलिए इससे पहले हमने आर्टिकल द का यूज किया। अगला है माई ब्रदर इज ए टीचर, मेरा भाई वो टीचर है,
तो इसका मतलब टीचर के लिए स्कूल बनी हुई नहीं है, वो तो स्टूडेंट के लिए बनी हुई है, तो इसलिए स्कूल से पहले हमने आर्टिकल द का यूज किया। अगला है माय ब्रदर इज ए स्टूडेंट, मेरा भाई वो स्टूडेंट है, तो इसका मतलब स्टूडेंट के लिए स्कूल बनी हुई है, तो इससे पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। तो यही अपना ये जो ये नियम है कि ये प्राइमरी फंक्शन के रूप में यदि इंस्टीट्यूशन यूजेज होए तब हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते, तो स्टूडेंट के लिए बनी हुई है। अगला है एवरी सैटरडे, हर सैटरडे को आई गो ब्लैंक टेम्पल, यानी हर सैटरडे को मैं टेम्पल मंदिर जाता हूं, तो इसमें हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते क्योंकि टेम्पल है वो भक्त के लिए है, यानी एज में भक्त के रूप में हम यहां पे जीरो आर्टिकल का यूज करेंगे। अगला है एवरी संडे आई गो ब्लैंक टेम्पल, गो टू ब्लैंक टेम्पल टू डोनेट सम क्लोथ्स। इसमें देखिए तो यहां पे हर संडे को मैं मंदिर जाता हूं, किस लिए जाता हूं? टू डोनेट सम क्लोथ्स, यानी कुछ कपड़े वगैरह वो दान करने के लिए जाता हूं। तो यहां पे इसका प्राइमरी फंक्शन ये डोनेट करने के लिए नहीं है बल्कि वर्शिप करने के लिए, पूजा करने के लिए है। तो इसका प्राइमरी फंक्शन तो ये है, यहां पे तो ये पूजा करने के हिसाब से जाता है, तो लेकिन यहां पे किसी प्रकार के नहीं है, यहां पे डोनेट करने के, यानी इसका सेकेंडरी पर्पस के अकॉर्डिंग जा रहा है, तो इसलिए इससे पहले आर्टिकल द का यूज करना पड़ेगा। अगला है बिफोर वन टाइम वन पोस्ट, यानी वन टाइम वन पोस्ट से पहले हम आर्टिकल वैसे द का यूज करते हैं, यानी इसमें दो बातें हैं, यानी वन टाइम वन पोस्ट के पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, लेकिन यदि वन टाइम वन पोस्ट यदि कॉम्प्लीमेंट के रूप में आ जाए, यानी सेंटेंस में 5 एलिमेंट चलते हैं SVOCA, यानी इसमें यदि कॉम्प्लीमेंट आ गया, कॉम्प्लीमेंट के रूप में यदि वन टाइम वन पोस्ट का यूज हो गया, तब हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। जैसे एक सेंटेंस है नरेंद्र मोदी इज ब्लैंक PM ऑफ इंडिया, तो यहां पे ये सब्जेक्ट बना हुआ है नरेंद्र मोदी, और ये क्या है? वर्ब है, तो इससे, और ये क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट है, यानी कॉम्प्लीमेंट कैसे? यानी ये जानकारी ये है, नरेंद्र मोदी क्या है? भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो इस प्रकार से ये बहु बना है, तो इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट हुआ, और कॉम्प्लीमेंट आया है वन टाइम वन पोस्ट। वन टाइम वन पोस्ट मतलब जो एक टाइम में एक ही किसी चीज का धनी धोरी होवे, तो वो क्या होता है? वन टाइम वन पोस्ट। द PM है, द CM है, द प्रिंसिपल है, किंग है, तो इनसे पहले हम द का यूज करते हैं मोस्टली, लेकिन यदि कॉम्प्लीमेंट के रूप में आ जाए तब हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते। यहां पे कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया है, तो इससे पहले हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। अगला है ब्लैंक PM ऑफ इंडिया इज नरेंद्र मोदी, यहां पे ये सब्जेक्ट बना हुआ है, ये वर्ब है, ये कॉम्प्लीमेंट, यहां पे नरेंद्र मोदी कॉम्प्लीमेंट है, ये PM ऑफ इंडिया यानी वन टाइम वन पोस्ट यहां पे सब्जेक्ट बनी हुई है, तो इससे पहले हमने आर्टिकल द का यूज किया, यानी यहां पे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट बना हुआ है। कॉम्प्लीमेंट होता ना तब हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते। यहां पे है आई मेट द PM ऑफ इंडिया, तो इससे पहले हमने द आर्टिकल का यूज किया, इससे PM से पहले, क्यों? क्योंकि ये तो सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट में मिला, किससे मिला? PM ऑफ इंडिया से मिला, तो यहां पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट भले ही हो तो हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। आर्टिकल तो कॉम्प्लीमेंट होता तब हम जीरो आर्टिकल यूज करते। अगला है दे मेड हिम ब्लैंक सरपंच, कि उन्होंने उसे सरपंच बनाया, तो अब देखिए इसमें ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये है कॉम्प्लीमेंट, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी कॉम्प्लीमेंट दो प्रकार के चलते हैं भाषा में। कॉम्प्लीमेंट वो दो प्रकार के चलते हैं, एक तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और दोनों ही यदि कॉम्प्लीमेंट में यदि वन टाइम वन पोस्ट आए तब हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। इसमें देखिए कॉम्प्लीमेंट बना हुआ है, इस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बना हुआ है, यानी वह सरपंच, सरपंच वह है, तो इसके अनुसार ये कॉम्प्लीमेंट बना हुआ है, और ये वन टाइम वन पोस्ट होती है सरपंच की, तो इसलिए इससे पहले हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। अगला सेंटेंस है दे मेड हिम, उन्होंने उसे बनाया, चेयरमैन बनाया, वही सेम बात SVO और ये C है, कॉम्प्लीमेंट है, उसे चेयरमैन बनाया, तो इसलिए इससे पहले हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये वन टाइम वन पोस्ट होती है, एक समय में
एक, यानी नगर पालिका में एक ही चेयरमैन रहता है। वैसे गांव में प्रमुख है वो सरपंच है, वो एक ही रहता है। उसके अनुसार दे मेड हिम, अगला है दे मेड हिम ब्लैंक किंग। सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है और ये कॉम्प्लीमेंट है। उसे राजा बनाया, यानी राजा भी एक टाइम में एक राज्य में एक, इसलिए इससे पहले हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करें, कॉम्प्लीमेंट बना हुआ है। अगला है दे मेड हिम ब्लैंक पंच, उन्होंने उसे एक पंच बनाया। यानी पंच है वो वन टाइम वन पोस्ट नहीं होती, यानी एक गांव में कई सारे पंच हो सकते हैं, तो इसीलिए इससे पहले हमने इसके सेंस के अनुसार ए और एन का यूज किया। अगला है दे इलेक्टेड हिम एन एमएलए, उन्होंने उसको एमएलए है वो चुना, उन्होंने, यानी यहां पे जनता की बात हो रही है कि उन्होंने क्या किया, उस एमएलए चुना। तो यहां पे एमएलए है वो खूब सारे हो सकते हैं एक स्टेट में, उसके अनुसार हमने ए और एन का यूज किया। अगला है द मेड हिम ए फूल, उन्होंने उसे एक मूर्ख बनाया। हालांकि इन सब में ये सारे कॉम्प्लीमेंट बने हुए हैं, एस वी ओ, ये भी सी बना हुआ है, ये भी सी है और यहां पे ये सी, ये भी कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन इन सब के पहले हमने यहां पे आर्टिकल ए और एन का यूज किया इन तीनों सेंटेंस में, और यहां पे हमने कॉम्प्लीमेंट से पहले हमने जीरो आर्टिकल का यूज किया। क्यों? क्योंकि वन टाइम वन पोस्ट है, ये सारे के सारे वन टाइम वन पोस्ट है। लेकिन यहां पे ये वन टाइम वन पोस्ट नहीं है ये, क्योंकि इसमें एक गांव में कई सारे पंच हो सकते हैं। वैसे एमएलए भी हैं वो कई, एक स्टेट में कई सारे हो सकते हैं, और फूल है वो तो कई सारे हैं, तो उसके अनुसार हमने आर्टिकल ए और एन का यूज करना पड़ा। अगला इसका यूज है जीरो आर्टिकल का, बिफोर द नेम्स ऑफ मील्स, यानी जो भोजन के नाम चलते हैं तो उनके पहले हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते। कब नहीं यूज करते? जब ये जनरल सेंस में यानी जेनेरिक रेफरेंस में आए तब हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। यानी आई टेक ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock, तो मैं सुबह 8 बजे है वो नाश्ता करता हूं। तो इसमें देखिए ये जनरल सेंस में आया है, तो इससे पहले हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। यानी इसमें जो नेम्स ऑफ मील्स है तो इसमें ब्रेकफास्ट हो गया, लंच है, डिनर है और सपर है, रात्रि का अंतिम भोजन है उसको सपर बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये जनरल सेंस में आया है, तो इससे पहले हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। अब मान लो दूसरा सवाल ये है कि टुडे आई टुक, यहां पे ये ब्लैंक गुड ब्रेकफास्ट, तो इससे पहले हमने आर्टिकल ए और एन का यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस ब्रेकफास्ट है, नेम्स ऑफ मील्स से पहले क्या आ गया है, ये एडजेक्टिव आ गया है। तो नेम्स ऑफ मील्स से पहले यदि कोई एडजेक्टिव आ जाता है तब हम आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं। अब द का भी यूज करते हैं इनसे पहले, यानी ब्लैंक ब्रेकफास्ट विच आई टुक टुडे मॉर्निंग वॉज वेरी गुड। तो अब इसमें देखिए आप, यहां पे ये जो ब्रेकफास्ट है, नेम जो मील्स है, तो इससे पहले हमने द आर्टिकल यूज किया। क्यों किया? क्योंकि इसमें ये जो जानकारी है ब्रेकफास्ट विच आई टुक टुडे मॉर्निंग, यानी वो जो नाश्ता जो मैंने आज सुबह लिया था, इस जानकारी है जो सुबह लिया था वो वेरी गुड, वो बहुत अच्छा था। अब देखो इस जानकारी के अनुसार ये जो क्लोज है पोस्ट मॉडिफायर क्लोज है, तो इस जानकारी के अनुसार ये क्या हुआ, डेफिनेट हो गया। तब हम आर्टिकल द का यूज किया। तो हमने इसमें नेम जो मील से पहले तीनों बातें देख ली। जीरो आर्टिकल यानी ये जनरल सेंस में आए, और दूसरा यदि कोई इनके पहले एडजेक्टिव आता है तब हम ए और एन का यूज करते हैं, और यदि यही मान लो कोई डेफिनेट हो जाए आगे की जानकारी के अनुसार, आगे कोई क्लोज होवे या फ्रेज होवे उसके अनुसार ये डेफिनेट हो जाता है, तब हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से नेम जो मील्स में हम तीनों बातें देखी। अब जीरो आर्टिकल का लास्ट यूज है, यानी इसमें हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते, इसमें फिक्स्ड एक्सप्रेशन चलते हैं, फिक्स्ड यूज चलते हैं। इसमें है पहला है एट होम, यानी इससे कहने का मतलब एट होम है, एट ऑफिस है, एट इंटरेस्ट यानी ब्याज पर, और अंडरग्राउंड है, अबोव ग्राउंड है, यानी इनके पहले हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते। एट द होम नहीं होता, एट द ऑफिस नहीं होता,
एट इंटरेस्ट वगैरह है, इनके बीच में कोई एट द इंटरेस्ट नहीं होता, अंडर द ग्राउंड, अबव द ग्राउंड ऐसे नहीं चलता, अंडर द ट्रायल ऐसा नहीं चलता। ऑन फुट यानी पैदल चलने के अर्थ में हम यहां पे ऑन द फुट नहीं होता, ऑन फुट चलता है ये। अगला है हैंड टू माउथ, यानी आजीविका का साधन, आजीविका कहने का मतलब उसकी नो सेविंग होवे, यानी किसी प्रकार के बचत नहीं होवे, उसके लिए हैंड टू माउथ है, ये फ्रेज चलती है। अगला स्पीक द ट्रूथ, यानी सच बोलने के लिए स्पीक द ट्रूथ, और झूठ बोलने के लिए टेल ए लाई, ये आर्टिकल चलता है। अगला है इसका यूज, टेल ए लाई ये हुआ। आगे है बाय बस बाय कार, यानी मीडियम ऑफ जो ट्रांसपोर्ट है उनके पहले यदि बाई का यूज कर रखा है तब हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, बाय बस, बाय कार, बाय एयर, बाय सी, बाय रिवर, बाय ट्रेन, यानी नेम्स ऑफ ये जो मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट है उनके पहले यदि बाय का यूज कर रखा है तब हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते, ए एन दी का यूज नहीं किया जाता है। और अगला है ऑन कैमल बैक, ऑन हॉर्स बैक, ऑन डोंकी बैक, यानी इनके पहले भी कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसके जीरो आर्टिकल के बारे में जो यूज है वो पढ़े कि कहां कहां हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते। तो इस प्रकार से हमने जो ए एन दी आर्टिकल उसके बारे में पढ़ लिया और जीरो आर्टिकल है उसके बारे में पढ़ लिया है, और इसके बाद जो एक्सरसाइज वगैरह है वो भी अगले वीडियो में और पढ़ाएंगे इसके बारे में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।